साल 2023 यूपी में चपरासी और वॉचमैन जैसी जॉब्स के लिए 55 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अकेले चपरासी, जिसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास है, उसकी 62 पोस्ट के लिए 3700 PhDs, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने फॉर्म भरा। बचपन में अक्सर आपने अपने बड़े बूढ़ों को ये कहावत दोहराते हुए तो जरूर सुना होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अगर आज वो जिंदा होते तो मैं उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाता, उन्हें दिखाता कि कैसे ये पढ़े लिखे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आज चपरासी बनने के लिए कतार में खड़े हैं। MBA और PhD डिग्री होल्डर्स सफाई कर्मचारी बनने के लिए मजबूर हैं। यहाँ तक कि आज IIM और IIT ग्रेजुएट्स भी जॉब पाने के लिए तरस रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कैसे एक खेल कूद में भाग लेने वाला नीरज चोपड़ा आज 37 करोड़ का मालिक है। सौरभ जोशी और रणवीर अलाहाबादिया जैसे यूट्यूबर्स करोड़ों कमा रहे हैं। यहाँ तक कि अंजलि अरोड़ा और वड़ा पाव जैसे क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स तक अपने करोड़ों के घर बनाकर बैठे हैं। और रितेश अग्रवाल जैसे एंटरप्रेन्योर्स आज अपना सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं। बचपन से लेकर जवानी आपने भले ही साइड पार्टीशन वाले बाल बना बना के अपने माँ बाप और सोसाइटी को इम्प्रेस करने में लगा दिया हो, पूरा दिन किताबों को रटने में और एक बढ़िया डिग्री लेने में निकाल दिया हो, एक सेफ और सिक्योर जॉब पाने में लगा दिया हो और इस सिस्टम की चाटुकारिता करने में निकाल दिया हो, लेकिन उसके बदले में आज मंत्रियों के साथ उठना बैठना एल्विश यादव और डॉली चाय वाला जैसे इन्फ्लुएंसर्स का हो रहा है। उन्हें बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाया जा रहा है, देश विदेश के टूर करवाए जा रहे हैं और आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी आज डिलीवरी गाय बनने के लिए मजबूर है। जिस ड्रीम जॉब के लिए आपने कभी पढ़ाई की थी वो आज एक सिर्फ सपना सा बनकर रह गया है। इस सोसाइटी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको आज तक जो कुछ भी बताया गया था उसमें से कुछ भी आपके काम आता नजर नहीं आ रहा और अब आप खुद को एक ऐसे ट्रैप में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जिसमें आप हर रोज सफोकेट होते हैं, परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, लेकिन इस ट्रैप से बाहर आ पाना आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा लग रहा है। लेकिन असली सवाल यहाँ ये है कि आपके इस हालात का असली जिम्मेदार कौन है? ये क्या और कैसा ट्रैप है जिसमें 99% लोग आज भी फंसे हुए हैं? वो कौन सी साइलेंट फोर्स है जिसने आपको इस ट्रैप में आज भी बांधा हुआ है और कैसे इस ट्रैप को एस्केप किया जा सकता है? अगले 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, और मैं वादा करता हूं कि ये वीडियो आपका जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देने वाला है, आपको एक नई दिशा देने वाला है। और ये कोई गैस लाइटिंग नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल, रैशनल और अनबायस्ड रिसर्च है जिसे मैंने खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए तैयार किया था और ये वीडियो आज आपके सामने मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इस ट्रैप की शुरुआत तब से ही हो जाती है जब आप इस दुनिया में अपनी पहली सांस लेते हैं और आपको एक ऐसी चूहा दौड़ में भागे जाने के लिए तैयार किया जाने लगता है जिसका कोई अंत ही नहीं है। भले ही आप इस चूहा दौड़ में कितना भी क्यों ना तेज भाग ले, लेकिन इस दौड़ में जीत किसी और की ही होने वाली है, क्योंकि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में कभी होता ही नहीं है। योहान वॉल्फगैंग वोन गोए, जिसे जर्मन भाषा का ग्रेटेस्ट राइटर कहा जाता है, उनका मुझे एक फेमस कोट याद आ रहा है, द बेस्ट स्लेव इज द वन हु थिंक्स ही इज फ्री। यानी कि सबसे बढ़िया गुलाम वो होता है जिसे ये कभी पता ही ना चले कि वो एक गुलाम है। और ये ना दिखने वाली गुलामी ही असली मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स हर जगह मौजूद है, आपके आसपास, हर एक चीज में, हर एक पल, हर एक कोने में। अभी आपके इस फोन में भी ये मैट्रिक्स मौजूद है। तुम इसे तब देख सकते हो जब तुम बस में सफर कर रहे हो, तुम इसे तब महसूस कर सकते हो जब तुम रात को सोने जा रहे हो, हर दिन काम पर जा रहे हो, कोई सामान खरीद रहे हो या फिर सिस्टम को टैक्सेस पे कर रहे हो। ये मैट्रिक्स तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ता और ना ही कभी छोड़ेगा। और ये कोई अकेला ट्रैप नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो आपको हमेशा इस ट्रैप में बांधे रखता है। और अगर आप उस इकोसिस्टम को गहराई से समझ गए तो मैं वादा करता हूं कि आपका इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना या इस मैट्रिक्स में रहकर भी उसका फायदा उठा पाना बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स के उस इकोसिस्टम की जिसने आपको अपने चंगुल में कस के जकड़ा हुआ है।
मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इस मैट्रिक्स की शुरुआत आपके जन्म से ही शुरू हो जाती है। जब आप अपनी पहली सांस लेते हैं, माँ बाप और बड़े बूढ़ों की हर बात मानना आपका परम धर्म बन जाता है। रट्टा मारना और भेड़ चाल चलना आपका परम कर्तव्य है। डिग्री हासिल करना और एक बढ़िया जॉब पाना आपका परम लक्ष्य और सोसाइटी से अप्रूवल पाना आपका एकमात्र उद्देश्य बन जाता है। जो शेर एक खुले जंगल में सांस लेने के लिए पैदा हुआ था, अब वो एक सर्कस का ट्रेंड नमूना बनकर रह जाता है। वो आपको इसलिए नहीं भेजा जाता ताकि आपके दिमाग का ढक्कन खुल सके, आप दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सके, बल्कि इसलिए भेजा जाता है ताकि आप ऐसी दौड़ में जाने के लिए तैयार हो सके जो कभी आपके लिए बनी ही नहीं थी। मैंने इस वीडियो पर रिसर्च करते वक्त एजुकेशन सिस्टम पर कई सारी वीडियोस देखी, कई आर्टिकल्स पढ़े जहां एजुकेशन सिस्टम को आपकी जिंदगी में फेलियर होने का मेन रीजन बताया जाता है। एजुकेशन पर रिसर्च करते वक्त मुझे एक बात तो अच्छे से समझ आ गई कि वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, वी गिव इम्पोर्टेंस टू मनी एंड स्टेटस। क्या बनना चाहते हो? कमाई तो ऐसे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, तो बन जाएगा। एक इंजीनियर बीटेक इसलिए नहीं करना चाहता ताकि वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, बल्कि इसलिए बनना चाहता है क्योंकि इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा पैसा है और सोसाइटी में रुतबा। अगर अल्टीमेट गोल पैसा कमाना और सोसाइटी में स्टेटस ही बनाना है तो उसके लिए आप क्यों अपने 15-20 साल एजुकेशन को देते हैं? 5वीं तक पढ़ना और फिर अपना कोई धंधा शुरू करने से भी आप अगले 10 साल में एक बढ़िया धंधा खड़ा कर सकते हैं और सोसाइटी में अपना रुतबा पैदा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि धंधा करने में ज्यादा रिस्क है तो फिर ये क्या है? क्या ये रिस्क नहीं है? हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है नहीं, और अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल भी जाए तो उसके बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में, जहां हर रोज हाई अनएम्प्लॉयमेंट की खबरें सर्कुलेट होती रहती हैं, वहां आपको आपके मन मुताबिक जॉब मिल जाए। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों आज हमारे देश के यूथ की एक बड़ी आबादी अनएम्प्लॉयड है। लाखों लोग आपको भेड़ बकरियों की तरह जॉब्स की लाइन में खड़े मिल जाते हैं, जो सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। और अब आप सोचिए कि इसके बाद भी जब आपके पेरेंट्स आपको आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए मजबूर करते हैं, जो शायद आप बनना भी नहीं चाहते, तो आपका फ्यूचर कितना डरावना हो सकता है। हर्ड मेंटेलिटी और पेरेंट्स का प्रेशर ही आपको कंपेल करता है इस ट्रैप में घुसने के लिए, जिसमें साल लगाने के बाद आपका इससे बाहर निकल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। आपके माँ बाप आपकी अच्छी पढ़ाई के लिए खुद को कर्ज में डुबा लेते हैं, जिसके बाद आपके पास ना करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। आपका फेट तभी सेल हो चुका होता है जब आप अपने माँ बाप को कर्ज में डूबा हुआ देखते हैं, और आप जानते हैं कि अगर जो सच में आप अपनी जिंदगी में सीखना या करना चाहते हैं उसके लिए गलती से भी अपना मुंह खोल दिया, I'm sorry. अगर आप इस रेस में पहले ही फेल हो गए तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर गलती से आगे बढ़ गए तो आप एक नए ट्रैप में फंसने के लिए खुद को रेडी करने में लग जाते हैं। फोन ईएमआई पर, घर ईएमआई पर, गाड़ी ईएमआई पर, यहाँ तक कि शादी भी आप ईएमआई पर करने लग जाते हैं। पूरी जिंदगी एक बंधुआ मजदूर वाली बन जाती है और आप उसी रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं जिस रास्ते पर कभी आपके पेरेंट्स चला करते थे, बिना सोचे समझे कि जिन चीजों को आप ईएमआई पर खरीद रहे हैं क्या वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन करता है या नहीं। और आपकी इसी गैर जरूरी हरकतों का फायदा मीडिया उठाता है। मीडिया को आप इस मैट्रिक्स के एजेंट की तरह देख सकते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य इस मैट्रिक्स को बनाए रखना, और उसके लिए आपको एक बेहोश इंसान बनाए रखना होता है। आप बेहोश रहेंगे तभी तो इन कैपिटलिस्ट के काम आएंगे, आप बेहोश रहेंगे तभी तो इस सिस्टम के काम आएंगे, आप बेहोश रहेंगे तभी तो आप अपनी प्रॉब्लम के एस्केप ढूंढने के लिए डिजिटल मीडिया का सहारा लेंगे, रील चलाएंगे, स्नैपचैट चलाएंगे, यूट्यूब पर एस्ट्रोलॉजी देखेंगे और अपने जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देंगे, ये जानते हुए भी कि कभी किस्मत आपके साथ थी नहीं और मेहनत वो आपने कभी की नहीं, और जिंदगी भर अपने फेलियर्स के पीछे राहु या शनि को दोष देते रहेंगे। और ये मीडिया आखिरकार किसके लिए काम करता है? मीडिया काम करता है इस पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट ट्रैप के सस्टेनेंस को बनाए रखने के लिए। ये मैट्रिक्स का वो सिस्टम है जो आपको इन कंट्रोल और मैनिपुलेटेड बनाए रखता है। ये हमेशा आपको फ्रीडम होने के इल्यूजन में रखता है, जहां आपको लगता है कि आपके पास फ्री विल और डेमोक्रेसी है, लेकिन इन रियलिटी असली डिसीजन मेकिंग सिर्फ एलिट्स के हाथ में होती है। डिवाइड एंड रूल, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलिज्म एंड प्रोपेगेंडा करके ये आपको इस ट्रैप का हिस्सा बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं, और आप इनकी हाँ में हाँ इस तरीके से मिलाते हैं जैसे आपके घर की सारी जिम्मेदारी इस सिस्टम ने उठा रखी हो, और इसीलिए आप प्रैक्टिकल, रैशनल और अनबायस्ड होने के बजाय अंधभक्त बनना ज्यादा पसंद करते हैं।
और ये सभी ट्रैप मिलकर आपको जिंदगी भर ऐसा नाच नचाते हैं कि आप कभी भी अपने बेहोशी से बाहर ही नहीं आ पाते। जिंदगी भर उन्हीं ट्रैप्स के अंदर घुटते रहते हैं, सड़ते रहते हैं, और अगर आंख खोलने की कोशिश करें तब भी अपने फेलियर्स का सारा दारोमदार मैट्रिक्स से किसी एक फैक्टर को ही मान बैठते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी में कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, माया जाल का ये इकोसिस्टम हमेशा आपको अपने जाल में फंसाए रखता है और आप जिंदगी भर इसमें पड़े रह जाते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कई लोगों के दिमाग का ढक्कन एकदम से खुल गया हो, आपके आंखों से झूठ का पर्दा पूरी तरह हट गया हो और आपको ये माया जाल की सच्चाई अब अपने आंखों के सामने साफ साफ दिखाई दे रही हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में जितना कुछ भी बताया है वो एक कचरे के अलावा और कुछ नहीं है, बल्कि एक सफेद झूठ है, तो आपको कैसा लगेगा? मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ऊपरी दिक्कतों से सामना करवाना नहीं है, बल्कि आपको अंदर तक झकझोर देने का है, ताकि आप सच्चाई को गहराई, ईमानदारी और बेहतरी से समझ सके और उसे अपनी गहराइयों में उतार कर और कड़वे सच का सामना करके अपनी जिंदगी में बेहतरी की तरफ अपने कदम बढ़ा सके। अभी तक मैंने जिन भी ट्रैप्स के बारे में आप सभी से बात की है, असल में वो ट्रैप है ही नहीं, बल्कि हालात का मारा हुआ सिस्टम है जो खुद ही सड़ा गला हुआ है। एक बारी जरा वापस देखिए अपने माँ बाप की तरफ और सोचिए, क्या वो जानबूझकर आपको इस ट्रैप में धकेलना चाहते हैं? क्या ये एजुकेशन सिस्टम जानकर सच में आपका दिमाग का ढक्कन बंद करने का काम कर रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसी एजुकेशन सिस्टम का यूज करके आज भी लोग अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्या सच में सोशल मीडिया या मीडिया इस मैट्रिक्स के एजेंट की तरह बनकर काम करता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो इसी सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें भी मौजूद है जो आपका उद्धार कर सकती है, आपको एक अलग ही इंसान बना सकती है। क्या सच्चाई ये नहीं कि जो हम देखना चाहते हैं हम वही देखना पसंद करते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं आप वही सुनना पसंद करते हैं? और क्या सच में गवर्नमेंट को एक कठपुतली या सिर्फ वोट बैंक की तरह देखती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आज जो आप इस देश में तरक्की होते हुए देख रहे हैं वो सब किसको आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? चलिए बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए मान भी लेते हैं कि ये सभी चीजें मिलकर अननोइंगली मैट्रिक्स का 25% बनाती है, तो बाकी 75% का क्या? वो कौन सी साइलेंट फोर्स है जो इस माया जाल के होने के पीछे अकेले 75% जिम्मेदार है, जो नहीं चाहती कि आप कभी इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सके, जो नहीं चाहती कि आप कभी अपनी बेहोशी से बाहर निकल सके और जो नहीं चाहती कि आप इसे एस्केप करने की कोशिश करें? तो वो मैट्रिक्स और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। आप ही वो ट्रैप हैं जिसने खुद को खुद से बांधा हुआ है और जिसने खुद को खुद का गुलाम बनाया हुआ है। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि ये वीडियो कोई गैस लाइटिंग नहीं बल्कि लॉजिकल, प्रैक्टिकल और अनबायस्ड रिसर्च है। इसीलिए अगर मैं सिर्फ इन एक्सटर्नल फोर्सेस को ही आपकी जिंदगी में एक जगह स्टक रहने का रीजन बता देता तो ये वीडियो अनबायस्ड नहीं रह पाती। अभी तक मैंने आपको जितने भी ट्रैप्स बताए हैं वो सभी ट्रैप्स वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो आपको 2400 घंटे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन असली साइलेंट फोर्स आप खुद ही हैं जिसने खुद को पैरालाइज किया हुआ है। इस साइलेंट फोर्स को आप जनरली 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कॉग्निटिव बायसेस, दूसरा इमोशनल, तीसरा बिहेवियरल और चौथा है परसेप्चुअल बायसेस। और मेनली यही कॉग्निटिव बायसेस मिलकर आपके डिसीजन मेकिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉग्निटिव बायसेस आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, इमोशनल बायसेस आपके इमोशंस और फीलिंग्स को, बिहेवियरल आपके बिहेवियर और हैबिट्स को, और परसेप्चुअल बायसेस आपके दुनिया को देखने के नजरिए और आपके सेंसेस को डिस्टॉर्ट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में 62 पोस्ट के लिए 93,000 लोगों का अप्लाई करना बैंडवेगन इफेक्ट और हर्ड मेंटेलिटी कहलाता है, जहां लोग किसी चीज का हिस्सा सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सब लोग वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ऐसा करना सही ही होगा, जो कि ये कॉग्निटिव बायस ही है। वहीं पीयर प्रेशर के चलते कोई हैबिट डेवलप कर लेना कॉन्फर्मिटी बायस कहलाता है, जहां हम अपने ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए या उनसे अप्रूवल पाने के लिए अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, फिर चाहे वो आदत आपको बर्बाद ही क्यों ना कर दे। आपको भले ही लगता है कि आप ये डिसीजंस अपनी मर्जी से ले रहे हैं, लेकिन यहाँ मर्जी आपकी नहीं बल्कि इस एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के थ्रू बने हुए इस मेंटल ट्रैप की चलती है। और इसी मेंटल ट्रैप को श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता के ध्यान योग में इन डिटेल समझाया है। बंधुरात्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his very mind will be the greatest enemy. यानी कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए उसका मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा ना कर सका उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा दुश्मन। और यही मेंटल ट्रैप ही वो सबसे बड़ा मैट्रिक्स है जो आपको हमेशा कंफर्ट जोन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग, फियर या डाउट जैसे स्टेट में बनाए रखकर
आपकी असली कैपेबिलिटी को डाउन प्ले करता रहता है, और ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस मिलकर आपको जिंदगी भर अपने इशारों पर नचाते रहते हैं। इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का सबसे पहला स्टेप है अपनी बेहोशी से बाहर आना और अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करते रहना। ये समझना और ध्यान से देखना कि कैसे ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस ने आपकी जिंदगी को जकड़ा हुआ है। इग्नोरेट ना बनकर उन्हें एक्सेप्ट करना और अपने लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलकर इस विशियस साइकिल को तोड़ना। दूसरा स्टेप है सेल्फ अवेयर होकर चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। हमेशा ये एंश्योर करना कि आप कोई भी डिसीजन या चॉइसेस इमोशनल, कॉग्निटिव या बिहेवियरल बाइसेस में आकर ना ले। और तीसरा स्टेप है टेकिंग एक्शन। सेल्फ अवेयरनेस और राइट चॉइसेस के बाद आपके हाथ में एक्शन लेना ही बच जाता है। जब आप सेल्फ अवेयर होंगे तो आप बेहतर चॉइसेस ले पाएंगे, और जब बेहतर चॉइसेस लेंगे तो उन चॉइसेस के डायरेक्शन में कांस्टेंट रिक्वायर्ड एक्शन लेकर ही आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अगर जिंदगी भर सारे सही फैसले लेकर भी आप अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए हो तो एक बार गलत फैसले लेकर ही देख लो, शायद मंजिल वहीं छुपी हो। याद रहे, जिंदगी में रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो वो तो और भी सोने पर सुहागा है।